A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12. And this one is the second lecture on the exercise 11.4. So it means I am talking about the chapter number 11, differential equation. We already done question number 1 to question number 5 with each and every part I solved in my previous lecture. So if you still not watched the previous lecture, so please do watch that lectures first. Now I'm going to take the question number 6 and onwards in this lecture. So I hope you will enjoy this video. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now please look at the board. Question number 6, solve the differential equation. It means this one is what? This is basically a differential equation and we have to do solve this. तो अभी तक हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? वेरिएबल सेपरेशन मेथड. तो अब क्वेश्चन को देखिए, क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकता है? आपको देखने से तो नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है. वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं. देखिए कैसे करेंगे. यहाँ dy अपॉन में dx एज इट इज. यहां पर देखिए मैं इसको तो एज इट इज लिखता हूं x प्लस 1 एज इट इज, और यहां से मैं कॉमन आउट ले लेता हूं y. तो यहां से रिजल्ट क्या रह जाएगा? 1 प्लस एक्स. और आपको पता है x प्लस 1 और इसको y को इंटू में x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स बात तो एक ही होती है. इट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं? x प्लस 1 लिख सकते हैं. अब दोनों में से कॉमन आउट क्या हो गया? x प्लस 1. तो यहां क्या बचा? 1. और यहां क्या बचा? y. अब dy अपॉन में dx. अब इसको सेपरेट करिए. यहां y की टर्म्स है तो y को फैक्टर यहां ले आइए. 1 अपॉन में 1 प्लस y इंटू dy और dx को ले आइए x प्लस 1 इंटू dx. अब टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो यहां इंटीग्रेशन ले लीजिए दोनों साइड. 1 प्लस y का बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे. इसको मैं i1 लेट करके फिर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करिए. मैं इसको डायरेक्टली करता हूं. डायरेक्टली क्या आंसर आएगा इसका? log 1 प्लस y इक्वल टू x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x स्क्वायर अपॉन में 2 और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c. दिस वन इज द आंसर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सो प्लीज मेक अ नोट. Now look at the board, second part. Try to do separate करिए. अब देखिए यहाँ भी आपको dx की टर्म मिल रही है और यहाँ भी dx की टर्म मिल रही है. इट मीन्स इसको कंबाइन कर लीजिए. तो क्या करेंगे यहाँ पर? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई एज इट इज, और इस टर्म को मूव करिए ऑन द राइट हैंड साइड. तो वी गेट एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस में एक्स वाई इंटू डी एक्स. दोनों में से कॉमन आउट क्या हो जाएगा? यहां से एक्स वाई, तो यहां क्या रहा? y माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई. अब सेपरेट हो सकते हैं वेरिएबल. तो dy है तो यहां पर आप y की टर्म्स रखिए. y यहां पर भी है, यहां पर भी है. इसको मूव कर दीजिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. वी गेट y इंटू वाई माइनस 1. यहां dx है और ये x, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को नीचे ले आइए. 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब आपको क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है दोनों साइड. अब ध्यान से देखिए, इसको यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन एक स्टेप करके फिर इसके फैक्टराइज करके करेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्क्स यदि ये 4 मार्क्स में आता है तो बेटर होगा कि आप इसके फैक्टर करें. अदरवाइज मैं इसके डायरेक्ट फैक्टर लिख सकता हूं. इसको आप ऐसे लिखा जा सकता है, इसको 1 अपॉन में y माइनस 1 अपॉन में y माइनस 1. ऐसा क्यों किया? देखिए एलसीएम क्या आएगा ऐसा करने से? y इंटू वाई माइनस 1 आएगा. फिर इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये y माइनस 1, और इसको बल्कि इसको उल्टा कर लो, y माइनस 1 इंटू y. अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे y इंटू 1, y आ जाएगा माइनस में. इसके मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो y माइनस 1. तो y माइनस वाई प्लस 1 अपॉन में y इंटू वाई माइनस 1. y से y कैंसिल आउट. 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? y इंटू वाई माइनस 1.
सेम टर्म आ जाएगी। तो ऐसे टर्म लिखने का बेनिफिट क्या, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आप इजिली कर पाओगे। और यहां तो आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि दिखाई दे रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है, तो x की पावर में आएगा। तो यहां सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करिए, इसको I1 लेट कर लो, इसको I2। तो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करेंगे, यहां पर क्या बनेगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t लेट करिए, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, dt अपॉन में dx। तो माइनस के 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी इंटू एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन में 2, और ये साइन नेगेटिव का। तो यहां से हम x इंटू डी एक्स को किस में रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस डी टी अपॉन में 2 से, और डिवाइड में इसको क्या लेट करा है हमने, t। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या वैल्यू मिल जाएगी हमें यहां से, माइनस के 1/2 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन में t इंटू dt। और 1 अपॉन में t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, log t। फिर t को आपने क्या लेट करा, वापस से पुट कर दो, 1/2 log t, और t लेट कर रहे हैं हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये साइड आपकी इंटीग्रल सोल्व हो गई। अब इसको सोल्व करते हैं, और ये तो देखिए डिवाइड में, और डायरेक्ट लॉगरिथम हो जाएगा इसका। तो इसका क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, log y माइनस 1 माइनस log y, और यहां से आपको क्या वैल्यू मिली, माइनस की 1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको प्रॉपर स्टेप में करोगे, I1 I2 लेट को अलग लेट करके फिर इसको इंटीग्रेट करिए, फिर इसको पुट करिएगा। अब ये आपका क्या आ गया, कि लोगैरिथम लोगैरिथम लोगैरिथम, तो कांस्टेंट भी किस में ले लीजिए, लोगैरिथम में। तो कांस्टेंट में मैं क्या ले लेता हूँ, log c। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो लोगैरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। तो प्लीज मेक अ नोट। तो अब हम यहाँ पे लोगैरिथम की प्रॉपर्टी लगा, देखिए ये दोनों लोग कैसे हैं, माइनस है, तो log m माइनस log n इज इक्वल टू क्या होता है, log m बाई n। तो यहां से हमें रिजल्ट मिल जाएगा log m बाई n, y माइनस 1 अपॉन में y इक्वल टू, सबसे पहले तो ये देखिए नेगेटिव है तो नेगेटिव को तो नेगेटिव लिखिए, और 1/2 पावर है तो आपको ये भी पता है log m की पावर n हो तो इसको क्या लिखा जा सकता है, n इंटू log m लिखा जा सकता है। इसी तरह से यदि n हो तो इसको पावर में भी लिखा जा सकता है। तो मैं 1/2 को पावर में लिख लेता हूँ log 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और प्लस में log c एज इट इज। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, log y माइनस 1 अपॉन में y। अब देखिए log m और माइनस में log n, तो log m बाई n हो जाएगा। तो ये बन जाएगा log m बाई n, c अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और पावर देखिए 1/2 है तो इसको स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, तो इसको स्क्वायर रूट में लिख दिया। दोनों साइड लोगरिथम में इक्वेटिंग करेंगे, क्या बन जाएगा ये y माइनस 1 अपॉन में y इक्वल टू c अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू वाई इंटू सी। अब यही आंसर भी लिख सकते हो, यदि आप स्क्वायर रूट को हटाना चाहते हो स्केलिंग कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल इनटू में सी स्क्वायर। तो ये आंसर भी हो सकता है आपका, ये आंसर भी हो सकता है, आप पे डिपेंड करता है किस फॉर्म में आपका बुक में गिवन है। तो प्लीज नोट डाउन। नाउ द थर्ड पार्ट, यहां कैसे सेपरेट करें, यहां देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इट मींस यहां से कॉमन आउट हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो वी गेट 1 माइनस वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स एज इट इज। सेम हेयर, यहां से भी क्या कॉमन आउट हो रहा है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। आप सेपरेट करना है तो इस प्लस की टर्म को राइट साइड में मूव कर दीजिए, या इस नेगेटिव की टर्म को राइट साइड में मूव कर दीजिए।
तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू नेगेटिव वाई स्क्वायर 1 प्लस में एक्स। यहाँ न्यूमरेटर में डी वाई है तो इसको तो चेंज करिए मत, इसको इन पे रखिए 1 माइनस वाई डी एक्स को इधर ले आइए इंटू में डी एक्स। यहाँ एक्स की टर्म क्या है 1 प्लस में एक्स। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मूव कर दीजिए। यहाँ पे देखिए माइनस का वाई स्क्वायर था तो इसको यहाँ मूव कर सकते हो, माइनस करना चाहते हो तो कर सो, अदरवाइज इसको यहाँ भी रख सकते हो। वाई स्क्वायर मूव कर दिया, यहाँ पर क्या था एक्स स्क्वायर, तो इसको यहाँ मूव कर दो। अब इसको इंटीग्रेट करना है दोनों साइड। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इट्स इजी है, क्योंकि आपको पता है u बाई वी तो इंटीग्रेशन में नहीं होता, तो आपको जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है उसको ट्राई टू डू सॉल्व करना होता है इन न्यूमरेटर टर्म्स में। तो कोशिश ये करिए कि इसको न्यूमरेटर की टर्म्स में बनाया जा सके, अदरवाइज नहीं पॉसिबल हो तो ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करिए जिसका इंटीग्रेशन हो सके। तो हम देखिए हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं 1 अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस में y अपॉन में वाई स्क्वायर, दोनों को अलग अलग हमने लिखा। ऐसे ही इसको भी हम अलग अलग लिख देते हैं 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर और x अपॉन में एक्स स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे इससे बेनिफिट क्या होगा, इसका बहुत बेनिफिट होगा। अब देखिए 1 अपॉन में वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो सकता है इसकी पावर को ऊपर लेके जाए, तो इसकी पावर को ऊपर ले जाइए, y की पावर क्या बन गया -2, y से एक y कैंसिल आउट हो गया तो माइनस के 1 अपॉन में y इंटू डी वाई इज इक्वल टू नेगेटिव, सेम हियर 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर है, x की पावर -2 प्लस x से x कैंसिल आउट हो गया 1 अपॉन में x इंटू डी एक्स। अब इसको इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो इसके लिए मुझे रब करना होगा, तो प्लीज नोट डाउन। नाउ सॉल्व दिस। अब पहले पावर का करते हैं, y की पावर -2 प्लस में 1 ऐड कर दिया, कितनी पावर बन गई -1 माइनस में 1 अपॉन में y का इंटीग्रेशन क्या होता है log y इक्वल टू नेगेटिव x की पावर -2 का -2 प्लस 1, पावर कितनी बन गई -1 और 1/x का इंटीग्रेशन log x और प्लस में कांस्टेंट क्या आ जाएगा c। अब यहां भी लोगरिथम है यहां भी लोगरिथम है, तो इसको एक जगह कंबाइन कर दीजिए। ये क्या बन जाएगा y की पावर -1 अपॉन में -1 और इस नेगेटिव लॉग को मैं राइट साइड में मूव कर देता हूं, इज इक्वल टू नेगेटिव x की पावर क्या बन गई है -1 अपॉन में -1 और प्लस में log ऑफ x, ये वहां जाके प्लस का हो जाएगा log ऑफ y और प्लस के c। तो यहां से ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन में -1 और यहां से नेगेटिव सोल्व करके पहले तो इसको और एक मिनट रुकिए, सबसे पहले हम इसको नेगेटिव को सोल्व करेंगे, तो ये नेगेटिव बन जाएगा और ये भी नेगेटिव, तो पहले इसको नेगेटिव बनाइए, तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। इट मींस यहां से हमारी टर्म जो ये log x की टर्म रहेगी तो नेगेटिव रहेगी क्योंकि दोनों नेगेटिव है ये, और ये नेगेटिव log y था यहां जाके क्या बन गया प्लस log y और प्लस का c माइनस के 1 अपॉन में y और इस नेगेटिव को आपने मूव कर दिया। अब देखिए नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, x की पावर -1 और ये log m माइनस log n, तो ये बन जाएगा आपका log m/n y अपॉन में x और प्लस के c। इसको और लिखना चाहते हैं तो इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन में x, इस -1y को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा 1 अपॉन में y और ये सारी टर्म क्या हो गई प्लस की हो गई, y अपॉन में x प्लस के c इक्वल टू 0। तो दिस वन इज द आंसर। प्लीज नोट डाउन। आंसर में जो ये टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है, लेकिन याद रखिए जब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं तो ये माइनस का बन जाएगा log y अपॉन में x इज इक्वल टू 1 अपॉन में x प्लस में 1 अपॉन में y प्लस में c। और आपको ये पता है log m माइनस log n किसके इक्वल होता है log m बाई n के इक्वल होता है, ये इनका साइन चेंज हो जाएगा log n माइनस log m।
तो ये क्या बन जाएगा, log n बाई एम बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखिए ये टर्म y बाई एक्स थी तो ये नेगेटिव की बन गई, तो हम इसको log m माइनस log n लिखते थे, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख दोगे, नेगेटिव हटाना चाहते हो तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये log x अपॉन में y इज इक्वल टू 1 अपॉन में x प्लस में 1 अपॉन में y प्लस में c। दिस वन इज द आंसर। प्लीज नोट डाउन। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, यहां भी इक्वल टू 0 है, इट मीन दो टर्म है। एक टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाइए, y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स। इसको मूव करिए तो ये बन जाएगा माइनस के x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ डी वाई न्यूमरेटर में, तो इसको न्यूमरेटर में ही रखिए, तो y इंटू डी वाई और dx को यहाँ ले आइए, न्यूमरेटर में बन जाएगा ये माइनस एक्स एज इट इज। अब जो रिमेनिंग टर्म्स है इसको मूव करिए, यहाँ देखिए 1 माइनस वाई स्क्वायर है तो ये यहाँ आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। अब दोनों क्या हो गए, वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब दोनों ही मेथड देखिए कैसे है, सब्स्टिट्यूशन वाले हैं, तो I1 I2 लेट करके सॉल्व करिए और उसकी वैल्यू को पुट करिए। मैं यहाँ डायरेक्ट पुट करता हूँ। देखिए मैं 1 माइनस वाई स्क्वायर को यदि t लेट करता हूँ तो 1 का 0, वाई स्क्वायर का 2y और dt अपॉन में dx। तो यहां से मुझे y इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस के dt अपॉन में 2, ये मिल जाएगा। तो यहां से हमें दिखाई देगा y इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, dt अपॉन में 2 माइनस के dt अपॉन में 2, और इसको क्या लेट कर रहा है हमने t, तो माइनस के 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू dt माइनस 1 अपॉन में 2, और ये बन जाएगा log t। और t को जो आपने लेट करा है वापस से पुट कर दो, क्या लेट कर रहा है आपने, 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड मतलब I1 इंटीग्रल आ गया। सेम हियर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लेट करेंगे अब इसकी जगह, तो यही टर्म बन जाएगी सेम टू सेम। इसका मतलब ये माइनस एज इट इज, और x इंटू डी एक्स किस में चेंज हो जाएगा, dt अपॉन में 2 साइन नेगेटिव, बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप करना है। और ये डिवाइड में क्या लेट कर रहा है, t। अब ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 1 अपॉन में 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dt अपॉन में t, तो 1 अपॉन में 2 log t, और t को अपने क्या लेट करा है इसमें, 1 अपॉन में 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन भी हो गया। तो यहाँ इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में 2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों साइड log log में आपका रिजल्ट है, तो कांस्टेंट भी आप लॉगरिथम की टर्म्स में ले सकते हो, तो log c, दिस वन इज द आंसर। तो इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो थोड़ा और शॉर्ट बन सकता है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ सॉल्व दिस। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। इस log c को मैं लेफ्ट साइड में मूव कर देता हूँ, ये फिर माइनस का log c बन जाएगा, और ये क्या वैल्यू है, 1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये नेगेटिव की टर्म्स है तो ये राइट साइड में आके पॉजिटिव हो जाएगी, 1/2 log 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 और 1/2 कॉमन आउट हो गया, रिजल्ट क्या रहा हमारे पास, log 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 अपॉन में 2 log m प्लस में log n, log m इंटू n, तो ये बन जाएगा log m इंटू n, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इक्वल टू क्या है, माइनस log c है, इस 2 को इधर मूव कर दीजिए, तो माइनस 2 log c इज इक्वल टू क्या बन गया, log 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ऐसी टाइप से इस नेगेटिव को मैं यदि ऊपर लेके जाना चाहता हूं, तो नेगेटिव को तो मैं log c की पावर क्या बन जाएगी, -2, क्योंकि पावर आगे है तो इसको ऊपर भी लेके जा सकते हो, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे log m की पावर n, पावर आगे आ जाएगी। अब ये log 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर,
दोनों साइड क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, इक्वेटिंग करेंगे, हमारे पास रिजल्ट क्या रह जाएगा, c की पावर -2 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो c की पावर नीचे चली जाएगी, 1 अपॉन में c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई। इसको उधर ले जाओगे तो 1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। दिस वन इज द आंसर। प्लीज नोट डाउन। फिफ्थ पार्ट देखिए इसी का। देखिए यहाँ y और यहाँ भी y, तो y कॉमन आउट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। सिमिलरली यहाँ से x कॉमन आउट हो रहा है तो क्या रह जाएगा, यहाँ से 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेट करना है तो मूव कर दीजिए इसको, y इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। इस नेगेटिव को रिमूव करना चाहते हो तो पहले रिमूव कर दीजिए, 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, नेगेटिव अंदर जाएगा, सम टर्म्स का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा माइनस के 1 और ये बन जाएगा प्लस के वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब सेपरेट करिए, यहाँ dx है तो dx को dx से लिखिए इंटू 1 प्लस एक्स एज इट इज, यहाँ पर y की टर्म्स है तो इसको उल्टा करके लिख लीजिए वाई स्क्वायर माइनस 1। हमने टर्म का साइन चेंज नहीं करा, सिर्फ टर्म को आगे पीछे करा, a प्लस बी को हमने क्या लिख दिया b प्लस ए इंटू में dy, और ये x की टर्म थी तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगी, यहाँ y की टर्म थी तो ये डिवाइड में आ जाएगी। अब आपको पता है दोनों अलग अलग है, अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं। डिवाइड की टर्म्स है तो रिमूव करना है, डिवाइड की टर्म अलग अलग लिख लीजिए, 1 अपॉन में x और x अपॉन में x क्या बन जाएगा 1, y स्क्वायर अपॉन में y क्या बन जाएगा y माइनस 1 अपॉन में y इंटू डी वाई। तो 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log ऑफ x, 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन में 2 और ये हो जाएगा log y, और प्लस में क्या आना है c, तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा आपका c। प्लीज नोट डाउन। आंसर थोड़ा इस फॉर्म में दिया हुआ है, इस माइनस log y को लेफ्ट साइड में ले आइए तो ये बन जाएगा log ऑफ x, और ये नेगेटिव है तो ये बन जाएगा प्लस का log ऑफ y, प्लस में x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c। अब ये log m प्लस log n, तो ये क्या बन जाएगा log mn, तो ये log x इंटू वाई बन जाएगा, प्लस में x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c। इस टर्म में आपका आंसर है। प्लीज नोट डाउन। नाउ सॉल्व द सिक्स्थ पार्ट। दो टर्म्स है तो सेपरेट करना पड़ेगा, करिए सेपरेट। कोसेकेंट x इंटू लॉग ऑफ y इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे log y इंटू डी वाई और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ y है तो इसको डिवाइड में ले आइए, ये y यहाँ आ जाएगा, ये डिवाइड में, ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा कोसेकेंट x। इसका मतलब यहाँ दोनों सेपरेट हो गए, y की टर्म सेपरेट और x की टर्म सेपरेट, यहाँ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ तो आपको दिखाई दे रहा है, इसको लेट I1 लेट करिए और सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, log y को यदि हम t लेट करते हैं तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y और ये dt अपॉन में dx। इसका मतलब 1/y इंटू dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt। तो यहाँ से log y को हमने लेट करा t और 1 अपॉन में y इंटू dy की वैल्यू आ गई dt। अब t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर अपॉन में 2 और t की वैल्यू क्या है log ऑफ y, तो ये log y का स्क्वायर और डिवाइड बाय 2 एज इट इज। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो सोल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड सोल्व करनी है, डिवाइड की टर्म में तो डिवाइड को तो हटाना होगा आपको। तो कोसेकेंट 1 अपॉन में कोसेकेंट क्या होता है साइन होता है, तो आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हो। माइनस को हमने बाहर लिखा एक्स स्क्वायर
कोसिकेंड ऊपर जाके क्या बन जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स। और ये देखने में पता चलता है कि तो किस टाइप की फॉर्म है, बाई पार्ट u इंटू वी की है, तो यहाँ u इंटू वी अप्लाई करेंगे। तो इस नेगेटिव को मैं बाहर लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले u एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, और जो रिजल्ट आता है फिर से इंटीग्रेशन नेगेटिव एज इट इज, एक्स स्क्वायर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, नेगेटिव एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब इस नेगेटिव को पहले हम बाहर ही रखते हैं, और ये क्या बन जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स, और ये 2 बाहर निकाल लीजिए, और ये माइनस भी बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर आ जाएगा x इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो अभी दिख रहा है, अभी फिर से u इंटू भी लग गया, तो आपको फिर से u इंटू भी लगाना होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ सॉल्व दिस। ये नेगेटिव बाहर ही रखा हमने, नेगेटिव एक्स स्क्वायर इंटू कोस ऑफ एक्स प्लस, तो अब यहां देखिए फिर से u इंटू भी लगा रहे बाई पार्ट को, तो यहां पे फिर से मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर होल का फिर से इंटीग्रेशन, नेगेटिव नेगेटिव एक्स स्क्वायर कोस ऑफ एक्स प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स। इसको और सिंप्लीफाई करिए, माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू कोस ऑफ एक्स प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू साइन एक्स माइनस, अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स प्लस में इसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 2x बन जाएगा साइन एक्स, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस के 2 बन जाएंगे कोस ऑफ एक्स। अब देखिए अभी भी ये नेगेटिव है, अब नेगेटिव ये बाहर वाला सोल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स, और ये माइनस के बन जाएंगे 2x साइन एक्स माइनस के 2 कॉस ऑफ एक्स और प्लस के c। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे रिजल्ट क्या बना था, log y स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो दिस वन इज द आंसर। प्लीज मेक अ नोट। थोड़ा सा आंसर थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में और किया हुआ है, इन सब टर्म को इधर ले आया, तो ये log ऑफ y का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये क्या बन जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स प्लस के 2x साइन ऑफ एक्स और प्लस के 2 कॉस ऑफ एक्स और इक्वल टू c। तो इसको जैसे लिखा 1/2 log y का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी cos x है, यहाँ भी cos x है, तो यहाँ cos x को कॉमन आउट ले लेंगे, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस के 2, तो ये क्या बन जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये टर्म एज इट इज 2x साइन एक्स इक्वल टू c। तो अकॉर्डिंग टू जो एलिमेंट बुक है उसमें ये आंसर दिया हुआ है, प्लीज नोट डाउन। 7th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6 का 2 टर्म्स है, फिर वही स्टेप सेम, सेपरेट करिए इसको, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। अब y और x को सेपरेट करेंगे, तो यहां से 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, और यहां से माइनस के 1 प्लस वाई इंटू डी वाई, इसको मूव कर दीजिए यहाँ पर, तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और इसको मूव कर दीजिए यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब दोनों सेपरेट हो गए, अब दोनों साइड क्या करेंगे इंटीग्रेशन। अब
क्या ये किसी टाइप का सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो एक ही टर्म आएगी, क्योंकि 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x, तो इसको यहाँ सेपरेट करना पड़ेगा। तो इसको सेपरेट करिए, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और माइ प्लस में x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। सिमिलरली यहाँ भी वही करिए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, और प्लस के y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई एज इट इज। अब दोनों का इंटीग्रल अलग अलग करना है, तो अलग अलग कर लो। 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, प्लस में x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इक्वल टू नेगेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, माइनस में y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब यहां देखिए, इसको I1 मान लीजिए, इसको I2 मान लीजिए, क्योंकि ये दोनों तो सब्स्टिट्यूशन से सोल्व होंगे, और इसका दोनों का इंटीग्रेशन डायरेक्टली है। 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर क्या होता है? 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन तो आपको क्या मिल जाएगा? टेंजेंट इनवर्स वाई। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, ये भी 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन भी हो गया आपका टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब रहा आपका ये I1, और यहां से क्या रहा? I2। तो I1 I2 सोल्व करना है, बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मेट दिख रहा है आपको। और कितनी बार सोल्व कर चुके हो कि 1 प्लस वाई स्क्वायर को ऐड करेंगे तो सोल्व हो जाएगा ये। प्लीज नोट डाउन, नाउ सॉल्व दिस। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं ओनली। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यदि हम टी ऐड करते हैं तो क्या डिफरेंशिएशन आएगा? 2x dt अपॉन में dx। इसका क्या मतलब है? x और dx की वैल्यू निकालेंगे, x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt अपॉन में 2। अब यहां पुट करेंगे तो x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी? dt अपॉन में 2, और इस कंप्लीट को लेट करा हमने t, तो 1 अपॉन में t बाहर और 2 बाहर, और 1 अपॉन में t का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? ये log t, और t की वैल्यू आप ऐसे पुट कर देंगे, t का लेट करा हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट मींस इस फॉर्मेट में आएगा। तो अब मैं यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, और I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन में 2 log 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और ये 1/2 log 1 प्लस में वाई स्क्वायर, और प्लस के c। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो और भी शॉर्ट फॉर्म में आंसर मिल सकता है। प्लीज नोट डाउन। तो अब देखिए, टेंजेंट इनवर्स x यहां पर है, इस नेगेटिव को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स y, और ये प्लस के 1 अपॉन में 2 लॉगरिथम 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नेगेटिव को इधर ले आएंगे, ये भी प्लस का बन जाएगा 1 अपॉन में 2 लॉगरिथम 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या रहेगा? c। इसको और सिंप्लीफाई करिए, टेंजेंट इनवर्स x प्लस में टेंजेंट इनवर्स y, क्या कॉमन आउट हो गया इन दोनों में से? 1 अपॉन में 2, तो रिजल्ट रिमेनिंग रहा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये log m इंटू n में भी चेंज हो सकता है, और चेंज करिए इसको, ये दोनों टर्म एज इट इज, प्लस के 1 अपॉन में 2 log m प्लस log n क्या होता है? log mn, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गए, इक्वल टू c। तो ये और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर है। प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द 8th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। टर्म्स दो है, सेम प्रोसेस, y क्यूब प्लस 1। अब यहां देखिए, e की पावर x तो पहले कॉमन आउट हो रहा है, तो इसको e की पावर x कॉमन आउट ले लो, तो ये 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब नेगेटिव की टर्म को राइट साइड पे ले जाइए, x इंटू e की पावर x इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो एक टर्म तो देखिए यहीं पे कट रही है, e की पावर x से e की पावर x, तो इसको तो कट ही कर दीजिए। तो रिमेनिंग क्या रहा हमारे पास? वाई क्यूब प्लस 1 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब सेपरेट करिए, x के टर्म में तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स एच इज,
इंटू डी एक्स, और यहाँ पर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई एज इट इज। इस एक्स को मूव करिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ 1 प्लस वाई क्यूब को मूव करते हैं ऑन द राइट हैंड साइड। दोनों सेपरेट हो गई, दोनों साइड आप इंटीग्रेशन करनी है। ये फॉर्म तो बहुत आसान दिखाई दे रही है, इसको अलग अलग लिखा जाए तो सोल्व हो सकता है। 1 अपॉन में एक्स एज इट इज, और x अपॉन में x कट्टी क्या हो जाएगा 1। और यहाँ आपको दिखाई दे रही है, ये तो सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है क्योंकि y क्यूब का डिफरेंशिएशन स्क्वायर में आता है। तो यहाँ पर हम इसको i1 लेट करके सॉल्व करेंगे। 1 प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा आपका 3y स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन में डी वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी टी। तो हमें y स्क्वायर इंटू डी चाहिए था, तो डी टी अपॉन में क्या आ गया 3। तो यहाँ पे यूज कर लीजिए ये y स्क्वायर इंटू डी वाई, ये हमारा डी टी अपॉन में 3, और ये हमने लेट करा है t। तो 1 अपॉन में 3 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में t इंटू डी टी, और 1 अपॉन में t का इंटीग्रेशन log t होता है, और 1 अपॉन में 3 एज इट इज। वापिस से वैल्यू पुट कर दीजिए, t हमने क्या लेट करा था 1 प्लस वाई क्यूब, और यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन log ऑफ x, और 1 का इंटीग्रेशन x। तो इसका मतलब हमारा कंबाइंड आंसर क्या आ गया, log ऑफ x प्लस में x, और यहां से रिजल्ट क्या मिला हमें 1 अपॉन में 3 log 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में c। दिस वन इज द रिक्वायर्ड आंसर। प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, dy अपॉन में dx। तो पहले तो सेपरेट कर लीजिए इसको, या पहले तो आपको ये पता है कि ये तो बहुत मोस्ट कॉमनली फॉर्म आ गई 1 प्लस cos 2y की आइडेंटिटी बन सकती है। आइडेंटिटी में चेंज करेंगे क्या बन जाएगा ये 2 cos स्क्वायर y, और ये किसकी आइडेंटिटी होती है 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 0। अब सेपरेट करिए इसको, dy अपॉन में dx इक्वल टू नेगेटिव 2 से तो 2 कट कर दीजिए, नेगेटिव cos स्क्वायर y अपॉन में sin स्क्वायर x। अब x वाले टर्म को सेपरेट, y वाले टर्म को सेपरेट, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में cos स्क्वायर y इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में sin स्क्वायर x इंटू डी एक्स। 1 अपॉन में cos स्क्वायर क्या होता है सेकेंड स्क्वायर y, तो ये बन जाएगा आपका सेकेंड स्क्वायर y, ये dy था सेकेंड स्क्वायर y इंटू डी वाई, और 1 अपॉन में साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा cos सेकेंड स्क्वायर x। अब दोनों सेपरेट हो गए, अब टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो कॉमनली ये टेंजेंट y होता है, तो ये तो टेंजेंट y मिल गया इक्वल टू नेगेटिव cos सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस के cot, तो ये बन गया माइनस के cot x और प्लस के c। तो ये टेंजेंट y और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये cot ऑफ x प्लस में c। दिस वन इज द आंसर। प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड सेकंड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7। टर्म देखने में काफी कॉम्प्लेक्स लग रही है, लेकिन आपको स्टेप तो वही करना होगा, सेपरेट करिए। यहाँ dy है तो इसको रखिए y इंटू डी वाई, इसको ले जाइए तो यहाँ आ जाएगा dx। यहाँ पर x की टर्म कौन सी है, ओनली ये टर्म है 1 प्लस x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस x स्क्वायर। अब 1 प्लस वाई स्क्वायर को डिवाइड में ले आइए 1 प्लस वाई स्क्वायर, साथ में यहाँ भी x है तो ये x यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। दोनों सेपरेट हो गए, अब दोनों साइड क्या करेंगे इंटीग्रेशन। ये तो देखते ही आपके माइंड में आइडिया आ गया, इसमें तो क्या लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन। इसको i1 लेट करा 1 प्लस वाई स्क्वायर को t लेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली करता हूं मैं y इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी टी अपॉन में 2, यही रिजल्ट आएगा। तो 1 अपॉन में 2 बाहर, ये क्या बन जाएगा dt और ये t,
तो 1/2 log t, और t वैल्यु क्या हो जाएगी 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इस टाइप के तो हमने कितने सारे क्वेश्चन करे थे, तो बहुत रेयर क्वेश्चंस नहीं है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन में ये सॉल्व होता है। तो इसका तो इंटीग्रेशन आपको वैसे ही याद हो जाएगा, y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर हो तो 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिखाई दे रही है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स दिखने में दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत इजी फॉर्म है। आप देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये रहा। तो पहले इसको अलग अलग करके लिखिए इसको, तो मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख देता हूँ और प्लस में एक्स, बात तो एक ही है ना, तीनों एडिंग में। अब ये डिवाइड में जो है वो तीनों के डिवाइड में है, तो मैं इनको अलग अलग डिवाइड में लिख सकता हूँ, x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो आपको देखने में पता चला सर ये तो बहुत सारी टर्म कट गई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और x से x भी कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास रिजल्ट क्या रहा 1 अपॉन में x, और यहां से रिजल्ट क्या रहा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। और आपके माइंड में तो आ गया कि 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन तो log ऑफ x होता है, और 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट इनवर्स x हो गया। और राइट हैंड साइड पे आपके पास वैल्यू थी, और प्लस में क्या आ गया c, इसका मतलब ये तो क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। देखने में कितना टफ लग रहा था, लेकिन ये कितना छोटा बन गया। प्लीज नोट डाउन 7th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट पहले से सेपरेट है, आपको बस टर्म को इधर मूव करना है। सिर्फ यहाँ देखिए cos y की टर्म्स यहाँ है, y की टर्म्स यहाँ है, तो यहाँ क्या बन जाएगा cos ऑफ y इंटू डी वाई। इस dx को यहाँ मूव कर दीजिए, x इंटू e की पावर x log ऑफ x प्लस में e की पावर x और डिवाइड में x इंटू dx। तो अब दोनों सेपरेट हो गए, इसका मतलब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखने से पता चलता है कि इसका इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं। cos y का इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली हो जाएगा sin y इक्वल टू, अब यहाँ डिवाइड की टर्म है, पहले तो डिवाइड की टर्म को रिमूव करिए। रिमूव कैसे कर सकते हैं, देखिए सिंपल सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे तो और भी इजी क्वेश्चन हो सकता है ये। सबसे पहले e की पावर x मैंने कॉमन आउट लिया, तो यहां से क्या रहा हमारे पास x इंटू लॉग ऑफ x प्लस में 1 अपॉन में x, ये रिजल्ट रहा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो e की पावर x, इसको अलग अलग डिवाइड में लिखते हो तो ये क्या आ जाएगा x से x कट जाएगा तो log ऑफ x, और प्लस में 1 अपॉन में x। और ये तो आपको रूल याद हो गया होगा, हमने एक्सरसाइज इंटीग्रेशन में करा था, e की पावर x और फंक्शन प्लस में उसी का डिफरेंशिएशन आ जाए तो आंसर क्या होता है e की पावर x इंटू फंक्शन होता है। तो log ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन में x, और बाहर e की पावर x है, तो इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली क्या आ जाए e की पावर x इंटू फंक्शन, फंक्शन क्या है आपका log ऑफ x प्लस में कांस्टेंट आ गया c, और ये sin y एज इट इज। तो देखने में काफी कॉम्प्लेक्स, लेकिन कितना था सर 2 लाइन का क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते हैं ओनली 1 मार्क्स में, तो आप देखते हो कितना बड़ा इंटीग्रेशन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन थोड़ा सा माइंड यूज करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। प्लीज नोट डाउन। नाउ सॉल्व द फोर्थ पार्ट, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू दिस। कैसे करेंगे, डू सेपरेट, तो ये क्या हो जाएगा sin y प्लस में y इंटू कोस y, इंटू में क्या टर्म है ये dy इक्वल टू x इंटू 2 log ऑफ x प्लस 1 इंटू dx। दोनों सेपरेट हो गई। अब टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सबको अलग अलग कर दीजिए। sin y का इंटीग्रेशन अलग कर देंगे हम, प्लस में y इंटू कोस y का इंटीग्रेशन सेपरेट करिए, इज इक्वल टू इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा 2x log ऑफ x प्लस में x के इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस में x इंटू डी। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई कर दी, फिर इसकी मल्टीप्लाई, तो दोनों का इंटीग्रल अलग।
अब यहाँ पे तो मैं दिखाई दे रहा है साइन वाई का इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली हो जाएगा, माइनस के कोस वाई प्लस ये मल्टीप्लीकेशन है u इंटू वी, बाय पार्ट लगेगा, अप्लाई करिए ध्यान से, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोस वाई माइनस में डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, u मतलब y हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y, और पूरे का फिर से इंटीग्रेशन करते हैं। अब यहां देखिए 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और यहां भी x इंटू लॉग एक्स बच गया, इट मीन्स यहां भी u इंटू वी लगेगा, और I लेट, L पहले आता है, लोगरिथम फंक्शन पहले लेट होगा, तो u एज इट इज, और v का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस में डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v और कंप्लीट का फिर से इंटीग्रेशन, थोड़ा लेंथी है, ध्यान दीजिएगा, माइनस के कोस वाई प्लस में y, कोस y का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन y, माइनस dy अपॉन में, सॉरी इंटीग्रेशन dy के रिस्पेक्ट में है, तो ये इंटीग्रेशन भी dy के रिस्पेक्ट में ही होगा, तो dy अपॉन में dy क्या हो गया 1 हो गया, कोस y का इंटीग्रेशन साइन y इक्वल टू 2 log x एज इट इज, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन में 2, और यहाँ सोल्व कर रहे हैं माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x, और x का क्या वैल्यू थी, यस ये वैल्यू थी, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ, और इसी का इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे सेम, तो x का इंटीग्रेशन क्या आएगा यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन में 2। तो आगे सॉल्व करेंगे, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ सॉल्व दिस, माइनस के कोस y प्लस के y साइन y। अब देखिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, और माइनस पहले से है, तो ये प्लस का कोस y बन जाएगा इक्वल टू 2 इंटू, इस सम को मैंने आगे लिख दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स, माइनस एक एक्स से एक एक्स पावर कट गई, और 1 अपॉन में 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका रह जाएगा ओनली एक्स का, तो इंटीग्रेशन ओनली एक्स का करेंगे, माइनस सॉरी देखिए कोस वाई से ये कोस वाई भी कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहां से सिर्फ टर्म रहेगी हमारी y इंटू साइन वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स, माइनस में 1 अपॉन में 2, और x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c, तो y साइन y इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा ये, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस के c, दिस वन इज द आंसर। प्लीज नोट डाउन, प्लीज वेट अ मिनट। यहाँ u इंटू वी के बाद एक और हमारा क्या बच गया था, x इंटू डी एक्स, सबसे लास्ट में यही टर्म थी हमारी x इंटू डी एक्स, तो यहां पर ये तो सब u इंटू वी वाला रूल था, तो यहाँ x का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये रिजल्ट भी इसी के साथ ऐड होगा, प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, और फिर प्लस में c, इससे ये टर्म भी कट जाएगी आपकी, तो y इंटू साइन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ x प्लस में c, दिस वन इज द आंसर। तो यहां देखिए स्टेटमेंट में हमारे पास ये टर्म थी, हमारे पास ये टर्म रह गई थी x इंटू लॉग ऑफ x प्लस में x, तो x इंटू लॉग x का तो हमने ये सोल्व किया था, और जो प्लस की x की टर्म रह गई थी वो x टर्म भूल गए लिखना, तो x स्क्वायर अपॉन में 2, तो यहां से वैल्यू कट जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, इसमें थोड़ा सा एक स्टेप और इंक्रीज कर दिया,
और वो स्टेप है गिवन दैट दिस इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन क्या होती है सबसे पहले उसको सीखिएगा। सबसे पहला स्टेप वही होता है, आपको सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले सॉल्व करिए। तो यहाँ क्या टर्म बन जाएगी डी वाई, और यहाँ क्या आ जाएगा डी एक्स। वाई क्यूब है तो ये डिवाइड में आ जाएगा वाई क्यूब, और ये 2 इंटू ए की पावर एक्स एज इट इज, दोनों सेपरेट हो गए और दोनों का फिर से अलग से इंटीग्रेशन। 1 में वाई क्यूब है, डायरेक्टली तो नहीं होगा, तो वाई की पावर -3 ले जाओ ऊपर, तो कांस्टेंट है, अंदर क्या रह गया ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब बेस पावर का अप्लाई करेंगे, -3 + 1 क्या पावर बन गई -2, 2 कांस्टेंट है, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा 6। तो यहां ध्यान से करिएगा, y की पावर क्या बन गई -2 अपॉन में -2 इक्वल टू 2 ए की पावर x प्लस में 6। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस नेगेटिव पावर को डिवाइड में ले आओ, तो -1 अपॉन में 2 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए की पावर x प्लस में 6। सो दिस वन इज द आंसर। लेकिन आपको यहाँ पर एक स्टेप और इंक्रीज करना है, वो है ये, और इसको कैसे रीड करते पहले सीखिए। ये y ब्रैकेट में होता है x इज इक्वल टू दिस। तो यदि आप कंपेयर करते हो इसको तो आपको ये पता चलेगा कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0। तो x को क्या पुट करना है 0 पुट करना है, और y की वैल्यू क्या है 1/2, और y को क्या पुट करना है 1/2। अब x को 0 पुट करिए और y को 1/2। तो यहाँ देखिए माइनस के 1/2 एज इट इज, और y को क्या पुट करना है 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए की पावर x, और x को पुट करना है 0 प्लस में c। तो ये बन जाएगा -1/2 इंटू 1/4 इक्वल टू 2। किसी की पावर 0 कितनी होती है, दैट शुड बी 1 प्लस में c। तो अब ये देखिए 2 से कट जाएगा ये 2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो -2 इज इक्वल टू 2 प्लस c। तो यहां से c की वैल्यू करेंगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। तो यहां से जब आपको इस टाइप की टर्म दे दी जाती है तो आपको क्या करना होता है, इसके लिए आपको कांस्टेंट निकालना होता है। तो अब यहाँ पर हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, कांस्टेंट की। तो c की वैल्यू क्या आ गई -4। अब इसको इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, तो ये -1/2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 ए की पावर x और -4। दिस वन इज द आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्लीज नोट डाउन। नाउ इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, इसका एलसीएम ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4 y स्क्वायर e की पावर x, और माइनस के 4 इंटू वाई स्क्वायर। हमने जस्ट क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया 4y स्क्वायर की पावर x, और ये माइनस के 4 इंटू 2 8y स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं, तो नेगेटिव इधर ले आइए, तो 1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ये माइनस के 4y स्क्वायर e की पावर x माइनस प्लस 8y स्क्वायर। ये टर्म बन जाएगी। इसमें से और कुछ कॉमन आउट लेते हो तो इसमें से 4y स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे ये क्या बचेगा 2, और यहाँ पे माइनस के e की पावर x। तो इस फॉर्म में भी आप आंसर लिख सकते हो। आंसर इसमें एक स्टेप और किया हुआ है, और देख लीजिए, इस टर्म को राइट साइड पे ले आइए, तो ये 1 माइनस में 4y स्क्वायर 2 माइनस ए की पावर x इक्वल टू 0 बन जाएगा। यहाँ नेगेटिव कॉमन आउट लेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा 4y स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा e की पावर x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर दिया हुआ है इन एलिमेंट बुक में। तो आई होप आपको समझ आ गया है कि यहाँ तक भी छोड़ सकते थे तो आपका आंसर है, लेकिन आप बेटर वे होगा कि जितना सिंप्लीफाई कर सको और बुक से मैच हो जाता है आपका आंसर, तो वेल एंड गुड है। क्योंकि एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर क्या करेंगे कि वो बुक से टैली कर लेते हैं कि क्या आंसर आया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग यदि वो मैच होता है तो दैट इज वेल एंड गुड। नाउ लुक एट द बोर्ड 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट।
अब यहाँ सभी क्वेश्चन आपको इसी टाइप से मिलेंगे कि यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट आता था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उसको सॉल्व भी करना है आपको, तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी और हो गया। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। y डैश का मतलब क्या होता है, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई cot 2x। अब सेपरेट करना है तो y को ले जाइए 1 अपॉन में y इंटू डी वाई इक्वल टू cot 2x इंटू डी एक्स। सेपरेट हो गया। इंटीग्रेशन करना है, अब टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। 1 अपॉन में y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log y, और cot का इंटीग्रेशन आपको पता है cot का इंटीग्रेशन होता है साइन के टर्म्स में log साइन x, तो log साइन x, और फिर साइन x मतलब जो फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में आता है, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2, और प्लस में c योर कांस्टेंट। अब इसको सोल्व करना है, करिए सोल्व इसको जरा। अब आपको यहाँ से थोड़ा सा आइडिया भी होगा, जैसे हम यहाँ दोनों log लेते थे तो यहाँ कांस्टेंट भी क्या आता था, log के टर्म में आता था, तो यहाँ से कुछ थोड़ा सा आइडिया भी आपको पता चलेगा। तो ये इक्वेशन क्या होगी हमारी 1, लेकिन इसमें आंसर नहीं रखेंगे, अभी आपको ये भी सोल्व करना है। इसका मतलब y x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, π/4 है, और y की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है 2। इसका मतलब y को तो हमें क्या पुट करना है 2, और x को क्या पुट करना है हमें π/4 डिवाइड बाई 2 प्लस में c। अब आपको पता है log 2 तो सोल्व नहीं हो सकता, तो log 2 को log 2 ही लिखना है। log π/4 का मतलब 45 इंटू 2 कितना हो गया 90, साइन 90 डिग्री अपॉन में 2 एक प्लस में c, और साइन 90 कितना होता है 1। इसका मतलब रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा, log 2 इज इक्वल टू log साइन 91 log 1 अपॉन में 2 प्लस में c। और आपको पता है log 1 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ से log 2 ये 0 अपॉन में 2 प्लस c, इसका मतलब c की वैल्यू क्या मिल गई आपको log 2। अब c की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी, अब c की वैल्यू को कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में, और फिर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे, तो दैट वन इज योर फाइनल आंसर। प्लीज नोट डाउन। नाउ सॉल्व log ऑफ y एज दिस, ये 1 अपॉन में 2 log साइन 2x और प्लस में c, और c की वैल्यू आपकी क्या आई log 2। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम ले लीजिए, बल्कि इसका इजी रहेगा। एलसीएम क्या आ जाएगा 2 log साइन 2x प्लस में 2 log 2 इक्वल टू log y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 log y इज इक्वल टू log साइन 2x प्लस में 2 इंटू log 2। अब फिर से अप्लाई कर रहे हैं log m की पावर n log m, तो यहाँ n log m में है तो पावर ऊपर आ जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका log y स्क्वायर इक्वल टू log साइन 2x प्लस में log 2 की पावर 2। अब यहाँ और सिंप्लीफाई हो सकता है, log y स्क्वायर इक्वल टू log m प्लस log n, तो क्या बन जाएगा ये log m में साइन 2x मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको इक्वेटिंग करते हैं तो क्या बन जाएगा ये y स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 साइन 2x। तो दिस वन इज द आंसर। तो अभी तक जैसे हमने पहले क्वेश्चन सोल्व किए थे वो थे हमारे जनरल सॉल्यूशन। आपको पता है जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास क्या मिलता था, c इज योर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और आपको पता था सभी जगह dy अपॉन में dx था। इट मीन जो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन था वो 1 था, तो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी क्या आ रहा था 1 आ रहा था। फिर मैंने आपको एक सॉल्यूशन बताया था पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आता है, जब उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू आप स्पेसिफाइड वैल्यू आप पुट कर देते हो तो वहां से वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव हो जाते हैं।
तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड व्हाट, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज माय पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, और जो ये है ये हमारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो प्लीज नोट डाउन। तो अभी हमने कंप्लीट करे हैं क्वेश्चन नंबर 9 के, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट 2 पार्ट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वी विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर में। तो यदि आपको क्वेश्चन समझ आ गया है तो प्लीज डोंट वेस्ट माय नेक्स्ट वीडियो। आप खुद ही क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इट्स वेरी वेरी इजी, टफ नहीं है, बट लेंथी जरूर मिलेंगे, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिखाई देगा, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे तो इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। ये जस्ट ओनली क्या है, आपका इंटीग्रेशन प्रैक्टिस पे ही है। तो अभी तक आप जो 9 चैप्टर से कंटिन्यूसली चैप्टर पढ़ते आ रहे हो, वो जस्ट ओनली क्या है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का ही कॉम्बिनेशन ही है। तो आई होप आपको इंटीग्रेशन अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी। तो ये चैप्टर एक्सरसाइज नहीं, कंप्लीट चैप्टर की बात कर रहा हूँ, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। So thank you once again watching my video from starting to the end. We will meet very shortly to take a new lecture on continue on this topic. Thank you once again.